पटेरा स्थित शासकीय पशु चिकित्सालय में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार एक बीमार गोवंश को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं मिलने और देखरेख में कमी के चलते उसकी हालत और बिगड़ गई। स्थानीय लोगों और पशुपालकों का आरोप है कि अस्पताल में न तो पर्याप्त स्टाफ मौजूद था और न ही इलाज की समुचित व्यवस्था। लापरवाही के चलते गोवंश की स्थिति गंभीर हो गई, जिससे उसकी जान पर बनाई। अंशज क्या हुआ है आपकी गाय को? गाय को एक दिन चरो नहीं है उसने। वो दूसरे दिन हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें दवाई करी है, वो इंजेक्शन बस लगाए। मना भी करा था कि इंजेक्शन नहीं लगा। हमने डॉक्टर को भाई को आप मना कर रहे थे पहले से, हम गाय ग्यावन गज्जा को हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, फिर भी इंजेक्शन लगाए। कितने इंजेक्शन लगाए? 4 लगाए उन्होंने पहली बार को। कौन सी इंजेक्शन लगाए? कितने एमजी के? अब सर जो हम लोग नहीं जानते हैं, 4000 mg के इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाए गए हैं सर, पूरे भर भर ये हैं सर इंजेक्शन। और क्या बोले डॉक्टर? और डॉक्टर बोल रहे हैं बच जाएगी, कि आज रात में भी जाएगी, कल रात में भी जाएगी। जो इतने बड़े बड़े गोली दवाई दे गई है मेरी गाय को सर, जो उसके थानान भी सूख गए हैं पूरे। और बाकी जो बोल रहे थे कि कल भी जाएगी परसों भी जाएगी, वो आके दवाई करते हैं। 2-4 दिन में आके उनको मैंने फिर से फ़ोन लगाया उनको, तो वो आए, वो दवाई कर रहे थे। मैंने उनसे बोला अगर अंदर बच्चा, अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो उसको भी कोई भी परेशानी हो सकती, तो बोल रहे थे नहीं कोई परेशानी नहीं होगी उसको। आप तो निष्पक्ष रहो। आप तो कितने दिन से गाय बीमार है? लगभग आज 15 दिन 17 दिन हो गए हैं। डॉक्टर कितने बार आ चुके हैं? डॉक्टर को मैंने 5-6 बार डॉक्टर आ चुके हैं, 1962 भी आ चुके हैं। जब भी वो आते हैं सीधे इंजेक्शन लगाते हैं, आप ना कुछ देखते हैं ना कुछ। पहली बार कौन डॉक्टर आए थे? पहले सबसे पहले मनोज विश्वकर्मा आए थे। उनने क्या बोला था? उनने बोला था, वो आके उन्होंने देखा कुछ नहीं। उन्होंने सीधे आके उन्होंने देखा कि उसको सर्दी जुकाम में, सीधे उन्होंने 4-5 इंजेक्शन लगा दिए। अच्छा, और सीधे 1300 की बोल रहे थे, वो 1000 रुपये उन्होंने मतलब कि हम लोग बोल रहे थे 1000 ले लो, तो 1000 को मना कर रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती में 1000 लिए थे। किस बात के पैसे लिए थे? जिस दवाई लेके तो बोल रहे थे प्राइवेट दवाई दी है मैंने। बोल रहे थे प्राइवेट दवाई दी है मैंने, 1200-1300 रुपये लगेंगे। पूरे 1000 रुपये दवाई के लिए गए थे। और दवाई दोबारा बुलाया तो फिर 150 रुपये फिर लिए गए थे। जी आती रहे, वो डेली इंजेक्शन लगाते गए। और जब दवाई हो जाने के बाद जब उनको समझ में आ गया कि बच्चा अंदर ख़त्म हो गया दवाई करते करते, तो फिर बोल रहे हैं कि अब बच्चे नहीं बचेंगे। अब उन्होंने हाथ खड़ी कर दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे गाय में। परसों के दिन डॉक्टरों की टीम आई थी पटीरा से, तो बोल रहे थे कि हम पहले तुम हमारे, उन्होंने रसीद बनाई। बोल रहे थे पहले तुम इस पर साइन करो, फिर उसके बाद में गाय को टच करूँगा, उसके बाद में दवाई करूँगा तुम्हारी गाय को, ताकि तुम्हारी मजबूरी, तुमने पूरी तुम्हारी मंजूरी है कि मैं अपनी गाय को दवाई करवा रही हूँ। अगर मेरी गाय मर गई तो डॉक्टर का कोई हाथ नहीं इसमें। जी उनने इलाज किया है उसके बाद? नहीं, उसके बाद में उन्होंने बस देखा, बस वो सीधे 4 इंजेक्शन लगाए उनने, फिर वो 150 रुपये की फीस लेके चले गई। और रसीद बना कर साइन करवाए थे। मैं पैसे मतलब रहता है सर, चाहे तुम्हारी गैया मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाओ, वे तो अपने जितने बार आए उतने बार पैसे लिए हैं? जब आ रहा है सब जब 150 रुपया ले जाते। कितने बार ने दवाई की है? करीब 5-6 बार हो चुकी है। 5-7 बार दवाई हो चुकी है। अच्छा, कितने दिन हो गए गाय को सब भी हालत में होते हुए? उसकी कम से कम 1 महीना से हो चुके सर। अभी गाय की कैसी कंडीशन है? कंडीशन तो सर अब उसकी हालत गंभीर है। उठती बैठती अभी रहती डॉक्टर है। क्या बोल रहे थे? और अब डॉक्टर बोल रहे थे कि हम पटेरा की जो टीम नहीं आ सकती है। पटेरा का डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर सकता। कोई इलाज नहीं है। अब इसका कोई उपाय नहीं है। दवाई करने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब बोल रहे अब हमारा कोई बस नहीं है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते।